चलिए, लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी कि हम लोग जो है इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे। उसके पहले मुझे ये ध्यान आया कि नक्षत्र हो चुके हैं, राशि के बारे में हो गया है, अभी पंचांग जिस पे पूरा ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। जैसे अपने आयुर्वेद में बेसिक क्या है, दोष धातु और मल, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम होता है ना, वैसे ही पंचांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद की तरह एस्ट्रोलॉजी का भी पंचांग जो होता है वो बेस होता है। पंचांग मतलब वो नहीं जो हम कैलेंडर वाला मिल लेते हैं, वो नहीं। पंचांग का अर्थ होता है पंच अंग, मतलब 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जिस पे कुंडली बननी है, ठीक है, जो देख के हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन होता है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो जो बॉक्स होता है 12 घर का वो बनता है। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। एक तो आएगी राशि, जिसके बारे में हमने पूरा बता दिया हुआ है, और दूसरा था नक्षत्र। नक्षत्र के बंचेस को ही मतलब राशि कहेंगे। नक्षत्र एक जगह पे जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं कुछ कुछ नक्षत्रों का, जैसे मैंने राशि बताते वक्त बताया था कि ये नक्षत्र इतना चरण का, ये नक्षत्र इतने चरण का, ये नक्षत्र इतने 3.25 मिल के एक राशि बनती थी। उसी तरीके से तीन चीज़ और बची हुई। एक तो तिथि, तिथि का अर्थ होता है जैसे ये प्रथमा द्वितीया तृतीया पक्ष जो बताए गए हुए, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या, ये सब लेके इसको तिथि कहेंगे। चौथा आता है योग। योग मतलब वो योग नहीं जो कुंडली में बनता है कि राजयोग है, गजकेसरी योग है या कोई और योग, ये योग नहीं है, ये दूसरा योग है। फिर आता है करण, करण, ठीक है, करण ये 11 बताए गए हुए हैं, ठीक। इसी पे ही अभी हम ध्यान देंगे क्योंकि इसके आगे का लेक्चर जो होगा वो करण पे होगा। पंचांग ये भी एक पार्ट है पंचांग का। तो 11 नंबर के होते हैं, मतलब नंबर में 11 होंगे, जिसमें से 2 टाइप के होते हैं। एक चर मतलब मूवेबल, और दूसरा होता है स्थिर, मतलब वो स्टैग्नेंट रहेंगे, ठीक। अब चर और स्थिर किस मामले में बताया गया है इनको, इस करण में पैदा हुए लोगों के जो मेंटल स्टेटस हैं या फिजिकल स्टेटस हैं वो, और इस करण में उत्पन्न हुए लोगों के साथ में जो व्याधियां होंगी वो, या इस करण में हुई व्याधियां व्यक्तियों में वो स्थिर होंगी या चर होंगी। देखो, एक व्याधि होती है कि वो घर कर जाती है, सिम्टम्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इंसान मृत्यु तक झेलता है उसे। एक व्याधि होती है कि आया और चला गया, ठीक। जैसे कोविड को हम आया गया नहीं कह सकते हैं, इसको डबल कह सकते हैं। किसी किसी में आया गया भी है और किसी में स्टैग्नेंट भी है, क्योंकि उसके थोड़े सिम्टम्स दिखे जा रहे हैं। कहीं हार्ट अटैक आने लगा, कहीं रैशेज आने लगे, बहुत सारे सिम्टम्स आए हुए जिनको कोविड पॉजिटिव हुए थे। डायबिटीज़ का देख लो, डायबिटीज़ में भी यही चीज़ रहती है कि डायबिटीज़ जिसको हो जाती है वो अंत तक, आखिरी सांसों तक एक डायोनिल या फिर जो है वो मेटफॉर्मिन, ये सब चीज़ खाते ही रहते हैं अक्सर, ठीक है। वो मॉडर्न की मेडिसिन जो मॉडर्न में गए वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदा। आयुर्वेद में तो कई पर्सन जो है ठीक होके भी चले गए हुए हैं, ठीक है, उसका तो वो तो अनदर पार्ट है। तो उस तरीके से 6 करण जो हैं, 11 में 6 करण जो हैं वो चर हैं, मतलब चल हैं, जो मूवेबल रहेंगे। इस पे पैदा हुए लोगों की मेंटल स्टेटस भी मूवेबल रहती हैं, या फिर स्थिर रहे, जो 4 स्थिर बताए गए उसमें स्थिर रहेंगे। नाम भी अलग अलग हैं। बव, पहला जो आता है बव, बव मतलब कि ये अभी हम चर वाले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब व, ठीक, BAVA ऐसा कहिए कर। इसको जो है एक सिंबल दिया जाता है लॉयन का, सिंह का, ठीक। ये चर भी होता है, मतलब मूवेबल भी है, और स्थिर भी है, मतलब ये स्टैग्नेंट भी है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव एनर्जी रहती है इसमें, मतलब कुछ करने की क्षमता रहती है, ठीक। और सिंह का देखेंगे तो सिंह कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, कभी उसको आप धावन वाले भी स्टेट में देख सकते हैं, मतलब दौड़ते हुए बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखेंगे। कभी कभी तो स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी में भी रहते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये इनके फिक्स्ड टास्क भी रहते हैं जो इस करण में पैदा होते हैं लोग, बव करण में। कुछ कुछ करण ऐसे भी बताए गए हुए हैं जिनकी शांति भी करानी पड़ती है, मतलब वो व्यक्ति के लिए अच्छे भी नहीं होते हैं फॉर द होल लाइफ, ठीक। लेकिन ये तब भी ठीक ठाक है। बव का जो बता रहे हैं उसमें स्थिर में आएंगे कुछ कुछ। बव में
जो उनके स्थिर वाले भी रहते हैं और चर वाले, दोनों ही कुछ कुछ टास्क रहेंगे। ठीक, अब जब से फिक्स्ड वाले जब टास्क रहते हैं तो जैसे आपको कोई पेड़ लगाना हुआ या कोई चीज़ स्टार्ट करनी है जो लंबे समय तक चले, कोई जैसे किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करना है तो इस करण को लिया जाता है, या फिर किसी चीज़ का मतलब जो लंबे समय तक जाने के लिए स्थिर चीज़ें जब चाहिए तब। ठीक, अब व्याधियों के ऊपर कैसे इसको देखेंगे कि ये व्याधियाँ इन करण में हुई व्याधियाँ मूवेबल भी हो सकती हैं, जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सन कि उसने डिसीजन कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, और मूविंग टास्क भी रहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसी भी चीज़ें रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण वाली चीज़ें भी रहेंगी इसमें। ठीक है, स्पिरिचुअल बेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा इस करण के लोग जो हैं। देखो चीज़ें मिक्सअप बताई जाएंगी। ठीक, व्यक्ति के भाव के भी ऊपर बताया जाएगा और जो वातावरण में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं मतलब हैपन जो स्टोरीज़ होंगी उसके कारण अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहता है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बेंट रहते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इस करण के लोग पैदा जो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी रहती है इनके अंदर। कोई भी चीज़ भगवान पाप दे देगा, भगवान जो है ऐसे कर देगा, अरे ये तो पाप है ये पुण्य है, इस तरीके से हमेशा ईश्वर को जपते रहना। ये सुख में भी दुख में भी हमेशा जो है ईश्वर के पास में ही मतलब ज़्यादा भाव भक्ति रखते हैं। ठीक है, अपने काम ये बिना थके हुए कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है चर हैं और स्थिर भी हैं, दोनों ही। स्थिरता तब लाते हैं जब चर वाला काम खत्म हो जाता है, मतलब अगर व्यक्ति के भाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और लिबरली इंक्लाइंड रहते हैं किस चीज़ के लिए, वेल्थ और कोई भी कंटेंट के लिए। अगर कोई भी चीज़ इनको करना होगा, कोई भी टास्क दिया होगा या इनके मन में अगर ये आ गया ये काम करना है, तो कुछ लोग होते हैं ना जिसे करके छोड़ देते हैं, किया और उसके बाद अरे होगा, स्टार्ट तो कर दिया है ना, कंप्लीट कर लेंगे ये चीज़ें। लेकिन इनके अंदर ये नहीं रहती, जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक खलबली सी मची रहती है इनके अंदर। ठीक है, जब कुंडली देखते हैं तो ये सब चीज़ें लोग छोड़ देते हैं लगभग। करण हुआ, योग, ये सब चीज़ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए क्योंकि जब कुंडली देखी जाती है और लोग कहते हैं लो ये तो है ही नहीं। अब पंचांग है, जैसे दोष धातु मल हमारे आयुर्वेद में है, तो कुछ दोष ज़्यादा उभरेंगे, कुछ धातुएं ज़्यादा उभरेंगी, कुछ मल ज़्यादा उभरेंगी, तब जाके कहीं पे कोई व्याधि आती है ना बॉडी में। अब व्याधि अगर आई हुई है तो मल ज़्यादा दिखेगा, सिम्टम तो तीनों के अकॉर्डिंग दिखेंगे ना। वही चीज़ यहाँ पंचांग में भी है। अब जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो राशि कौन सी होगी, करण कौन सा होगा, नक्षत्र, तिथि है, योग, सारी चीज़ें आनी हैं, तो उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट होगा उसके थोड़े सिम्टम्स सारे आएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कोई चीज़ छिपेगी, सब कुछ रहेंगे, है ना। तो जो वेल्थ मतलब कि धन के और कोई भी काम करने के ये बहुत ज़्यादा लिबरल रहते हैं, मतलब एकदम जैसे बस करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, इनकी एक बहुत अच्छी आदत होती कह लीजिए या फिर बहुत गंदी आदत होती है, ये किसी भी जॉब को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की। कुछ लोग होते हैं मन में सोचते हैं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, ये मेरे लायक है कि नहीं, या कुछ लोग होते हैं अच्छा ये हम कैसे कर लिए, हमारे लायक थोड़ी, हम ये थोड़ी करेंगे। इनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं। दे आर वेरी क्वालिफाइड फॉर ऑल जॉब्स, मतलब कुछ भी करवा लो इनसे, ये पैर भी धुल देंगे, ये राज सिंहासन पे भी बैठ जाएंगे, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है कोई भी काम या तो टेम्पररी करेंगे या तो लॉन्ग टर्म करेंगे। आप इन पे बिलीव नहीं कर सकते कि ये काम इनका कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये पूरी करते हैं, जो काम ये खुद से शुरू करते हैं ये पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, एक बार अगर शुरू कर लिया तो। अब व्याधियों के बारे में अगर आएंगे तो जितनी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं वो इसके अंडर में आती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेज़ मतलब जैसे जो हाई लेवल के डिजीज़ेज़ जैसे कह सकते हैं डायबिटीज़ हुआ या स्किन डिजीज़ हुआ, जिसकी संप्राप्ति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बहुत लॉन्ग जाती है। संप्राप्ति मतलब समझ रही हो, पैथोफिजियोजेनेसिस। ठीक है, कि जब कॉजेटिव फैक्टर बॉडी में आया उसके बाद फिर वहाँ से दोष बढ़े
और उसके बाद उसका मतलब स्थान संश्रय हुआ, ख व गुण पहुँचा, स्थान संश्रय हुआ, फिर जाके व्यक्त हुआ, व्यक्त होने के बाद जब ये लॉन्ग टाइम लेता है, जब विप्रकृष्ट जाता है ये, मतलब बहुत दूर तक पहुँचता है जब से संप्राप्ति, तब इसके ही करण में रहते हैं ये लोग। ठीक है, अब उसमें व्यक्ति के डिसीजन डिपेंड करते हैं कि वो चर वाला पार्ट लेगा बव का या फिर स्थिर वाला पार्ट लेगा। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन बन सकती है इसमें, ये भी जा सकता है वो भी जा सकता है, चर भी जा सकता है। अगर डिसीजन अच्छा हुआ उस समय बाकी ग्रह नक्षत्रों का और भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, अगर डिसीजन अच्छा हुआ तो ये चर में चला जाएगा, व्याधि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और अगर वहाँ पे बाकी चीज़ें नेगेटिवली वहाँ इम्पैक्ट कर गई तब वो स्थिर में चला जाएगा कंटिन्यू, फिर आखिरी सांसों तक झेलते रहिए आप उसे। क्योंकि एक सिंपल सा बोन फ्रैक्चर हुआ है अगर, तो वो 3 महीने में सही हो सकता है। लेकिन अगर वही डिसीजन रॉन्ग हो गया, क्योंकि कुछ लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, उनको क्या रहता है कि पता नहीं डॉक्टर ने सही बताया क्या, लाओ दूसरे से पूछे। दूसरे का बताने का तरीका अलग हो सकता है, चीज़ें वही रहेंगी पर उनके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। जो जातक है तो वो सोचेगा नहीं ये वाले डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता दिए, अब क्या करेंगे, उनको दिखाएंगे, उनको छोड़ देंगे, तो फिर वो ज़ीरो से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले डॉक्टर्स। फिर जब तीसरे, फिर थोड़े दिन जाएगा तो कहते मज़ा नहीं आ रही है, तीसरे दिखा लेते, ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये कब आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये ग्रह नक्षत्र आगे आगे करते हैं। ठीक है, उस समय का तिथि कौन सी बन रही है ये भी डिपेंड करेगा। ठीक, तिथियों के आधार पर जब आएंगे तो और भी चीज़ें नई नई निकल के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए ये भवकरण बस इतना ही। ठीक है।